हेलो एवरीवन, वेलकम। क्लास 11th अकाउंट चैप्टर 1 पार्ट 6। आज हम चैप्टर का ओवरव्यू कर रहे हैं। आप सभी ने हमारे साथ शिव एकेडमी के साथ चैप्टर 1 को समझा। टॉपिक के रिलेटेड किसी को भी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें, और पार्ट 1 to 5 का रिवीजन करना हो तो उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ हमने चैप्टर 1 की चैप्टर नोट्स की लिंक भी प्रोवाइड कर दी है, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। हमने ये जो 11th कॉमर्स के वीडियो की सीरीज बनाई है, वह 11th कॉमर्स के साथ साथ 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। पार्ट 1, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका मेजरिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेशन होता है। उसका जो रिजल्ट होता है वो इंटरेस्टेड पार्टी के साथ शेयर किया जाता है। पार्ट 1 के टॉपिक्स थे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस, जिसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर वाले ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। अकाउंटिंग आर्ट भी है, अकाउंटिंग साइंस भी है। प्रोसेस देखें तो अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग किए जाने के बाद उसका रिजल्ट निकलता है, जिसको इंटरेस्टेड यूजर के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। इंटरेस्टेड यूजर्स में 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। पार्ट 2 का पहला टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन ही इन्वॉल्व होते हैं। अकाउंटिंग आर्ट एज वेल एज साइंस भी है। हाँ, उसमें जो भी ट्रांजैक्शन है उसका मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी किया जाता है, जिसके बाद रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करके उसको इंटरेस्टेड यूजर के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। दूसरा टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये देखते हैं। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली, यहाँ पे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिनकी मदद से बिजनेस अपना प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन कर सकता है और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल असेसमेंट कर सकता है, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी क्लियरली दिखाई देती है। उसके साथ साथ मैनेजमेंट को भी असिस्ट करता है और अकाउंटिंग अपना बिजनेस का प्रोग्रेस दिखाता है, साथ में एरर्स और फ्रॉड का ओमिशन करता है। अगला पॉइंट था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अलग अलग टाइप के ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। यहाँ पे 11th और 12th में हमें सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, जो कि अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जो प्रिंसिपल नेचर के बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मैनर से मेंटेन करके फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट को इन्वॉल्व किया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। टैक्स अकाउंटिंग में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज एंड फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स के रिलेटेड मैटर्स होती है, जबकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वो इम्पोर्टेंट ब्रांच है जो बिजनेस डिसीजन का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होता है और बिजनेस का सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उसके रिलेटेड स्टडी करती है। पार्ट 3 में था बुक कीपिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बुक कीपिंग में मेनली जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसकी अलग अलग सब्सिडरी बुक्स होती है जिसमें ये सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब डिफरेंस के बारे में देखें तो अलग अलग बेसिस पर बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस किया जाता है, जैसे कि स्कोप, स्टेज, पर्पस, नेचर ऑफ जॉब, स्टाफ एंड नॉलेज लेवल। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बिजनेस में कई तरह की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि इंफॉर्मेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस, इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस,
information for planning and control of business, information of total cost and per unit cost, information for tax management and information for social रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सभी इंफॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टी के साथ, जैसे हमने आगे देखा, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के साथ कम्युनिकेट की जाती है, जो आगे बिजनेस में हेल्पफुल होती है। पार्ट 4 एंड 5 में हमने अकाउंटिंग की बिजनेस टर्म को डिस्कस किया। कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी फील्ड को समझने के लिए, उसको सीखने के लिए उसमें यूज होने वाली ये सब बेसिक टर्म्स थी। इसके अलावा भी कई टर्म्स है जो हम आगे के चैप्टर्स में सीखते जाएंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब शुरू करेंगे हम इकोनॉमिक्स। स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।